अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू लर्न अर्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ताहिर और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फ्रीलांसिंग, बी योर ओन बॉस एंड लिव हैप्पीली। दोस्तों, जैसा कि आपने अक्सर वक़्त सुना होगा कि फ्रीलांसिंग जो है पाकिस्तान में हो या दुनिया भर में कहीं भी, आप कहीं भी किसी भी जगह से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसिंग ही इस वक्त तरक्की की राहें इसलिए हैं कि 12 साल का लड़का 12 साल का लड़का पाकिस्तान में नहीं, यूके में बैठकर एनएफटी के अंदर जो है वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। और पाकिस्तान में आपको यही सिखाया जाएगा, यही बताया जाएगा कि भाई आप जॉब जो है उसको प्रेफर किया जाता है और तरक्की की राहें हर एक की अपनी माइंडसेट हो सकती है। मे बी आपकी अपनी माइंडसेट हो सकती है, बहुत सारे लोगों की अपनी माइंडसेट हो सकती है, लेकिन जो तरक्की की राहें हैं जिससे आप पर कैपिटा जो इनकम है उससे अबव ना जाए तो आप तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है। और फ्रीलांसिंग इस वक्त पाकिस्तान में तरक्की करने का एक वाहिद हल है, अच्छा तरीका है, जिससे आप एक अदद स्किल सीख कर 300, 500, $1000 ईजीली मंथ का अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम हज़ारों रुपया, लाखों रुपया कोर्सेज़ पे लगाते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज़ हैं, डिफरेंट अलग तरह के कोर्सेज़ हैं, और उस पर हम कोर्सेज़ पे पैसा लगाकर अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं और टाइम भी अपना वेस्ट करते हैं। टाइम इज़ प्रीशियस एंड मनी। ठीक है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई नेमत बदल नहीं है। वक्त पैसे से ज़्यादा कदर रखता है, वक्त पैसे से ज़्यादा उसकी डिमांड है। अगर आपका वक्त गुजर जाए तो आप पैसे से भी वो वक्त ख़रीद नहीं सकते। दोस्तों, हमारे यहाँ तरक्की की जो एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है कि भाई आप, यानी कि जो सैलरी, जैसे मैंने बात की ना, अ सैलरी इज़ अ ड्रग टू फॉरगेट योर ड्रीम। अगर आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो भाई फिर आप भूल जाइए। ठीक है। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो फ्रीलांसिंग के ऊपर या कोई भी, मतलब जहाँ आप तरक्की, अपनी तरक्की की बात कर रहे हो, तो जैसे कि मैं चाहता हूँ, जैसे आप चाहते हैं, जैसे कोई भी चाहता हो कि भाई हमें तरक्की करनी है, तो जैसे कि मैंने पहले बात की कि यूके के अंदर जो 12 साल का लड़का एनएफटी के अंदर करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो कैसे कमा रहा है? उसको इन्वायरमेंट मिली है, उसको माहौल मिला है। भाई अगर आप इस कंट्री में वो माहौल नहीं दे सकते ना, तो ये जो तरक्की करना चाहते हैं उनको वो माहौल नहीं दे सकते, वो इन्वायरमेंट नहीं दे सकते ना, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको जो नहीं रहना चाहते, ठीक है, इस माहौल में, आप उन्हें फिर वीज़ा खुद लगवा के दे देंगे ताकि वो जाके अपनी, अगर उन्हें तरक्की करनी है तो तरक्की कर लें। ठीक है। या फिर उन्हें वो तरक्की वाले मौके फराहम करें ताकि वो सुकून से जो है वो यहाँ पर जो तरक्की, जिस तरह उनको मौके चाहिए उन्हें मौके मैसर आ सकें। ठीक है। क्योंकि इस निज़ाम से जहाँ पर आपको तरक्की करने के मौके आप नहीं होंगे, क्योंकि आपकी तीनों नस्लें जो हैं वो हो सकता है कि ऐसे ही निकल जाएं। ठीक है। बहुत सारे गरीबी और मिस्कीनी में पहले भी ज़िंदगी गुजार कर चले गए, और जिनकी तीनों की नस्लें जो है वो तीनों पीढ़ियाँ जो हैं वो जागीरदाराना माहौल में जो है वो मज़े से रहती हों, और अभी भी तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी भी जो है वो मज़े से जो है अपनी लाइफ गुजार रही हो। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो है इसे चेंज होना चाहिए, बज़ाहिर बिला किसी तफरीक मज़हब के, ताकि हर एक को तरक्की और कामयाबी का मौका मिल सके, ताकि इंसान अपनी बेहतरी के लिए आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, इस फ्रीलांसिंग के अंदर एक स्किल्स के साथ भी आप जो है वो माहाना
यानी कि 300 से $500 $1000 ईज़िली अर्न कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं हूँ, जैसे कोई और है, उसे फ्रीलांसिंग की फ्री स्किल सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो मुख्तलिफ जो है वो डिजी स्किल या इस तरह की स्किल डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वहाँ पे हमें ठीक तरह से ऐसे कोर्सेज सीखने का मौका नहीं मिलता। और जो कोर्सेज सिखा रहे हैं उन्होंने अपना एक किस्म का बिजनेस बना रखा है, हैवी फीसेस हैं, ठीक है। और उन हैवी फीसेस के बाद भी जो है वो आप वो यानी कि मतलब ओवरऑल बहुत हैवी फीसेस जो अफोर्ड करना हर एक के लिए जो है वो इजी नहीं रहता। तो दोस्तों, आप और हम जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमें बस जो नज़रियात या जो चीज़ें हमें सिखा दी जाती हैं, हमें पढ़ा दी जाती हैं, हमें बस वही बोलना है। तो आजकल आपको पता है कि आप अगर यानी कि किसी शख्स का यूँ मुआवजा करते हैं कि भाई फ़लाँ ने तो उसको 2-4 घूसे मुक्के मुकर मार दिए हैं, भाई वो बड़ा पहलवान हो गया, ताकतवर हो गया, लेकिन भाई तनख्वाह उसकी देखो, कमाई उसकी देखो, वही 800-1000 होगी। अगर उसका मुआवजा आप किसी बिलियनर के साथ करवा दो, ठीक है, मैदान में उतार के, तो वो बिलियनर जो है वो फिर भी 40-50 मुल्कों को ख़रीद लेगा, ठीक है। चाहे वो अखाड़े के मैदान में आपने उसे उतार के जीत लिया। भाई यहाँ पर जिस्मानी ताकत या पावर की बात नहीं हो रही। मैंने जैसे पहले कहा, आजकल की जो वॉर्स हैं वो इकोनॉमिक हैं, आजकल की जो वॉर हैं वो स्पेस में लड़ी जा रही है, आजकल की जो वॉर है वो फिफ्थ जनरेशन है। तो बराए मेहरबानी तरक्की के मौके हर एक को फराम करें। अगर आपको तरक्की के मौके फराम नहीं करने, तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि यूके में जो NFT के ऊपर करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो माहौल और डेवलपमेंट का असर है। अगर आप माहौल और डेवलपमेंट नहीं दे सकते, तो फिर या तो कोई तरीका रखें कि भाई जिसे जाना है वो जा सकता है, या उसे जो है वो जाने में आसानी हो, ताकि वो अपनी तरक्की जाके कर सके। तो इस मुल्क में, ठीक है ना, जहाँ पे आला से जो अमीर से अमीर तबका है सिर्फ वही अमीर हो, ठीक है, और बाकी अगर कोई अपने तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहे तो उसे जो है मतलब मौके ना मिल सके। तो बड़ा करम ये कॉन्सेप्ट गलत है। और आजकल आपको अगर अपने स्पेस के बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है या आपको शौक़ है, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि आजकल जो आज से 20-22 साल पहले जब ISS लॉन्च हुआ, तो जो 400 किलोमीटर अबव ISS अभी भी ऑर्बिट हरकत कर रहा होता है। तो ISS से अबव, ठीक है, ISS पे तो जो मुख्तलिफ किस्म की जो है यानी कि यानी वायदार और इसके अलावा बेशुमार एक्सपेरिमेंट होते हैं, वट आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन इससे अबव जो ऑर्बिट है, 400 किलोमीटर की अबव ऑर्बिट है, क्योंकि 400 किलोमीटर भी लो ऑर्बिट है, इससे अबव जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर भी जो है कुछ ऐसी सैटेलाइट हैं जहाँ पर कुछ सीक्रेट यानी कि मालूमात होती हैं दुनिया की पावरफुल कंट्रीज़ की, जैसे चाइना है, USA है, रशिया है, ठीक है। इनके प्रेसिडेंट या इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हाउसेस हैं, ऑफिस हैं, उनकी मालूमात भी वहाँ पे शेयर होती है। दोस्तों, आपने अभी रिसेंटली जो वॉर देखी होगी, जो ऑयल के ऊपर काफ़ी सारी बहस हुई है, तो वो इसलिए कि रशिया जो है वो सेकंड वर्ल्ड प्रोड्यूसर है ऑयल का आफ्टर US। तो अब जो यूरोप है या इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं, वो रशिया से ऑयल जो है वो परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो जब तक इनकी वॉर नहीं थी, लेकिन वॉर के दिनों में भी इंडिया, आई थिंक बांग्लादेश और ये दीगर और काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने रशिया से ऑयल परचेज़ किया। तो रशिया की जो अर्निंग है कुछ मंथ में वो 100 बिलियन से भी अबव चली गई। तो उसकी जो सिर्फ ऑयल की अर्निंग है कुछ एक शायद मंथ की, तो वो भी इतनी सारी उसकी अर्निंग होगी कि वो उन्होंने वॉर को कवर कर लिया, उनकी करेंसी जो है फिर भी अबव से अबव जा रही है। तो दोस्तों, आजकल वॉर जो हम पहले दौर में देखते थे, तो अब ये 1970 या 1950 का दौर नहीं है। तो यानी कि वो किसी ने वीडियो में क्या ज़बरदस्त बनाया कि भाई अगर आजकल के दौर में वॉर होगी, या जैसे वर्ल्ड वॉर कहा जाता है, वर्ल्ड वॉर के अंदर भी यानी यूँ समझ लें, उसने कहा कि चौथी वर्ल्ड वॉर जो है जब हो, तो उसमें
यानी अगर सारे ये जो एटम बम वगैरह हैं जो भी हैं, तो वो चौथी वर्ल्ड वॉर में ये नहीं होंगे। मतलब इकोनॉमिक जो वॉर है, जो स्पेस वॉर है, वो इस तरह की आजकल वॉर चली जा रही है कि भाई जो एटॉमिक बम वगैरह है, ये इनसे हटकर भी और भी बहुत सारी वॉर तरीके से चल रही है। तो आजकल जो है सबसे सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक के ऊपर, ठीक है। अब कोई भी फ़र्द है, कोई भी कंट्री है, ठीक है, उसे जो है तरक्की करने का, आगे बढ़ने का मुकम्मल हक है। तो सबसे आसान जो वे है, ठीक है ना, और सबसे इजी वे है तरक्की करने का, वो है फ्रीलांसिंग, ठीक है। आप कहीं भी बैठ कर किसी भी जगह से वो वर्क कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग की जो स्किल्स हैं उन्हें हम सीख के जो है वो ईजीली आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आगे बढ़ने की इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।